आर्या का छोटा कदम बड़ा बदलाव। शहर लखनऊ की एक 13 साल की बच्ची थी जिसका नाम था आर्या। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन बहुत संवेदनशील और सोचने वाली बच्ची थी। हर दिन जब वह स्कूल जाती तो रास्ते में कुछ गरीब बच्चे देखती। कोई जूतों के बिना चल रहा होता है तो कोई स्कूल की किताबों के लिए तरस रहा होता है। वो घर आकर अक्सर मम्मी से पूछती, माँ ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? माँ प्यार से कहती, बेटा हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर कोई चाहे तो दूसरों की किस्मत बदल सकता है। आर्या उस बात पर चुप हो जाती, लेकिन दिल में कुछ करने की आग जलती रहती। एक दिन स्कूल में सोशल हेल्प प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। सब बच्चों से कहा गया कि वह समाज के लिए कुछ नया सोचें। किसी ने ट्री प्लांटेशन चुना, किसी ने वाटर सेविंग। आर्या ने सोचा, मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी पढ़े जो स्कूल नहीं जा पाते। पर सवाल था कैसे? वो तो खुद अभी छोटी थी और ना उसके पास कोई पैसे ना कोई साधन था। फिर एक दिन उसे एक आइडिया आया। उसने घर से अपनी पुरानी किताबें, नोटबुक और पेंसिल निकाली और पार्क में जाकर बच्चों को बुलाया। वो बोली, आओ दोस्तों, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाती हूँ। शुरू में बच्चे झिझके, पर जब आर्या ने मज़ेदार कहानियाँ और चित्रों से पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे हर दिन बच्चे आने लगे। कुछ लोगों ने आर्या का मजाक उड़ाया, छोटी सी बच्ची दूसरों को क्या सिखाएगी। तो कभी कभी बारिश में बच्चे नहीं आ पाते थे। कभी उनके घर वाले कहते, काम करो, पढ़ाई में क्या रखा हुआ है। आर्या को बुरा लगता, पर उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज वही वाक्य खुद से दोहराती, अगर मैं एक बच्चे को भी पढ़ा सकी तो ये दुनिया थोड़ी बेहतर हो जाएगी। धीरे धीरे उसके पार्क की क्लास में पहले 10 बच्चे, फिर 20 बच्चे आने लगे। आर्या के स्कूल के प्रिंसिपल को जब यह पता चला तो उन्होंने आर्या को स्कूल के बच्चों के सामने बुलाया और कहा, तुमने वो किया है जो बड़े बड़े सोचकर भी नहीं कर पाते। अब तुम्हें स्कूल की तरफ से लिटिल टीचर अवार्ड मिलेगा। आर्या खुश तो थी, पर उसने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे पार्क में पढ़ाने की एक छोटी झोपड़ी चाहिए, ताकि बारिश में बच्चे भीगे नहीं। स्कूल और मोहल्ले के लोग उसके साथ जुड़ गए। किसी ने पुराने बेंच दिए तो किसी ने पुरानी किताबें, और जल्द ही वहाँ एक छोटा सा स्माइल क्लासरूम बन गया। आर्या रोज स्कूल के बाद वहाँ जाती और बच्चों को न सिर्फ पढ़ाती, बल्कि ईमानदारी, सफाई और आपसी मदद का भी महत्व सिखाती। एक साल बाद जब सरकारी स्कूल में एडमिशन खुले तो उसके पढ़ाए हुए 12 बच्चे पास होकर स्कूल में दाखिल हो गए। आर्या की आंखों में आंसू थे। अब ये बच्चे अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। आर्या के माता पिता को आर्या पे गर्व महसूस हुआ। कुछ साल बाद अखबार में एक बड़ी खबर छपी, आर्या फाउंडेशन अब पूरे शहर में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र चला रहा था। आर्या अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कहती थी, मैंने तो बस पहला कदम उठाया था, बाकी रास्ता लोगों ने मिलकर बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कोई भी छोटा हो या बड़ा, बदलाव शुरू करने के लिए बस हिम्मत चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहें तो दुनिया साथ देती है।